नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी आपको आत्मा और मनुष्य के शरीर का ऐसे मिलन के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में जानकर आपके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप 1 से 1.5 मिनट भी सुनते हैं तो इस कहानी को आप पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। तो जल्दी से बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है और इस कृति को अंतिम सत्य है मृत्यु। शरीर शांत होने के पश्चात इस आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा का सत्य में कोई अस्तित्व है? यह प्रश्न आज भी उतना ही अनुत्तरित है जितना सैकड़ों युग पहले था। विज्ञान ने भी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का बहुत प्रयत्न किए, परंतु यह यक्ष प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। अस्तु जनमानस में आत्मा भूत प्रेत जैसी बहुत किंवदंतियां प्रचलित है। ऐसी ही एक किंवदंती है आला मानस की। आला मानस यानी उस व्यक्ति की आत्मा जिसका दाह संस्कार उस दिन किया जाता है। अपनी मौत को न स्वीकार करने के कारण वो 13 दिन तक भटकती है। इसीलिए 13 दिन बाद उसकी मुक्ति के लिए श्रद्धा किया जाता है। यहाँ कहा जाता है कि अगर कोई आला मानस के रास्ते में पड़ जाए या नजर आ जाए तो उसका बचना असंभव होता है। इसीलिए बड़े बूढ़े अंधेरा ढलने के बाद शमशान के आसपास जाने को मना करते हैं। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ घटी हुई जिसने न सिर्फ मेरा आत्मा और परमात्मा पर विश्वास जगा दिया बल्कि जीवन को देखने का मेरा नजरिया भी बदल दिया। बात उन दिनों की है जब मैं दूसरे गांव नौकरी के सिलसिले में रोज आया करता था। काम में लौटते हुए अक्सर रात हो जाया करती थी। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, पर रास्ते में एक शमशान को जाने वाला रास्ता पड़ता था। हम सब भी भूत प्रेत आत्माओं के बारे में बहुत सी दंत कथाएं सुन रखी थी, जिनमें से एक दंत कथा आला मानस की थी। ऐसा नहीं था कि मेरे घर से गांव तक आने के लिए कोई और रास्ता नहीं था, पर थका होने के कारण और घर में पहुंचने की जल्दी होने के कारण मैं अक्सर उस शमशान वाले रास्ते ही जाया करता था। वैसे भी हमारी पीढ़ी के लोग ऐसी मान्यताओं को खोखले अंधविश्वास समझकर हंसड़ी में उड़ा दिया करते हैं, और मैं भी उन्हीं में से एक था। पर कहते हैं ना, जीवन में बहुत कुछ ऐसी घटना हो जाता है जो अपने कभी सोचा भी नहीं होता है। एक पल कुछ ऐसा होते हैं जिसमें आपको अपनी जिंदगी और मौत के बीच का फासला खत्म करना होना है। नजर नहीं आता है ऐसा ही दिल दहला देने वाली खौफनाक मौत का मंजर मैंने उस रात देखा था। आज भी जब वह ये रात याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन दिनों काम में लौटते हुए काफी देर हो गई थी। शायद रात के 9 बज गए थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। बारिश और तेज हवाओं की वजह से पत्तों की सरसराहट वातावरण को और भयानक बना रही थी। रास्ते में बारिश तेज होने की वजह से चलना लगभग नामुमकिन हो गया था। इस वजह से मैं एक पेड़ के पीछे बारिश से बचने के लिए
कुछ देर रुक गया। उस पेड़ के नीचे कुछ मिनटों में कुछ और लोग आकर खड़े हो गए। उनकी बातों से पता चला कि वह दूसरे गांव के हैं और एक मृत संबंधी आयुष्ठी क्रिया करके अभी शमशान से निकले हैं। मुझसे रहा नहीं गया और कौतूहल के मारे मैंने उनसे पूछ लिया, भाई साहब, आप इस समय संस्कार करके जा रहे हैं। हमारे गांव में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। मेरी बात को हंसी उड़ाते हुए उन लोगों ने कहा, आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? यह सब पूरा अंधविश्वास है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं क्या कहता? चुप हो गया। वहां खड़े खड़े हम सब बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार रात के 1 बजे बारिश कुछ हल्की हुई और बारिश हल्की होते ही वह लोग अपने गांव के लिए निकल गए और मैं अपने घर जाने के लिए चल दिया। चल क्या रहा था, लगभग भाग रहा था, पर अभी भी गांव करीबन 2 किलोमीटर दूर था। घना अंधेरा और भयानक वातावरण। अचानक लगा कि मेरे पीछे कोई है। पलट कर देखा, अंधेरे में कुछ स्पष्ट नहीं दिखा, पर इतना जरूर दिखा कि कोई भयानक आकृति मेरे पीछे चल रही है। मैं बहुत बुरी तरह घबरा गया और तेज भागने लगा, पर वह आकृति लगातार मेरे पास आती जा रही थी। बीच में पलटकर देखता रहा कि शायद वह आकृति गायब हो गई हो, पर वह आकृति गायब होने के बजाय लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी। अब तक मैं समझ चुका था कि मेरे पीछे आने वाली यह भयानक आकृति कोई मनुष्य नहीं, बल्कि वही साया है जिसके बारे में मैं बहुत कहानियां सुन चुका हूं। आला मानस। मौत मेरे सामने खड़ी है, या यह कहूं कि मैं आगे ही आगे भाग रहा हूं और वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। घबराहट की उन पलों में मेरा हाथ अपने गले में लॉकेट पर गया जिसमें माता रानी की प्रतिमा थी। अब तक मैं समझ चुका था कि अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वह केवल चंडी। मेरे घर के नियमित रूप से माता रानी चंडी के रूप में उपासना होती है। इस कारण मुझे चंडी कवच पूर्णतः कंठस्थ था। मैं बिना देर किए चंडी पाठ करना शुरू कर दिया। बीच बीच में पलटकर देख लेता, वह भयानक साया मेरे पीछे ही आ रहा था या नहीं, पर उसने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया। मेरा पाठ खत्म होने वाला था और वह साया लगातार मेरे पास आता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चंडी कवच के दिव्य मंत्र अपना असर क्यों नहीं दिखा रहे हैं, पर उसी क्षण माता रानी की असीम कृपा से मुझे ध्यान आया कि मैं चमड़े की बेल्ट और पर्स अपने पास रखे हुए हैं। पूजा में चमड़े का प्रयोग वर्जित माना जाता है। शायद इसी वजह से कवच के दिव्य मंत्र अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे थे। उसी क्षण मैंने अपना पर्स और बेल्ट निकालकर दूर फेंका और कवच पाठ करना आरंभ किया। अब चमत्कार सामने था। मेरे पाठ शुरू करते ही भयानक आकृति धीरे धीरे पीछे हटने लगी और मेरा पाठ खत्म होते ही एक भयानक अट्ठास के साथ गायब हो गई।
लगभग भागता भागता मैं अपने गांव पहुंचा और घर के सामने ही बेहोश हो गया। 2 दिन बाद होश आया और मैंने अपना आप बीती घर वालों को और गांव वालों को बताई। मेरी आप बीती सुनने के बाद हर किसी का यही कहना था कि माता रानी के दिव्य प्रभाव से मेरे प्राणों की रक्षा हुई है, वरना आज तक अगर किसी का आला मानस से सामना हुआ है तो उसकी मृत्यु का समाचार ही आया है। उस दिन से मेरे मन में माता रानी के चरणों में अटूट श्रद्धा और विश्वास जाग गई और साथ ही साथ यह भी समझ आया कि हमें अपने पूर्वजों के बनाए रीति रिवाजों परंपराओं का अंधविश्वास कहकर भले ही कितना मजाक उड़ा ले, पर उससे यह सत्य नहीं बदलेगा कि हमारे पूर्वज हमसे कई गुना ज्यादा जानकार थे। हम माने या ना माने, परंतु सत्य यही है कि ब्रह्मांड में ऐसा बहुत कुछ घटित होता है जो हमारी सोच और समझ के कई गुना परे है। दोस्तों, आप अपने कमेंट में अपनी राय बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।